तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, हम हिमाचल के हर डिस्ट्रिक्ट की जियोग्राफी, इकोनॉमी और उसके कल्चर को पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने 9 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया है। इन जिलों से जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण तथ्य रहते हैं, उन सबको मैंने इसमें कवर किया है। तो दोस्तों, आज हमारा ये 10वां जिला है। इससे पहले हमने कितने डिस्ट्रिक्ट पढ़े हैं? 9। आज हमारा 10वां डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आज के लेक्चर में हम डिस्ट्रिक्ट शिमला की जियोग्राफी, इकोनॉमी और उसके कल्चर को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट शिमला को। ठीक है, अब आज पढ़ेंगे हम डिस्ट्रिक्ट शिमला की जियोग्राफी, इकोनॉमी और उसके कल्चर को। अब देखो, जिला शिमला कब बना, इसका गठन कब किया गया है? ये किया गया 1972 ईस्वी को। इसका मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है? मुख्यालय है शिमला में। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें, वो है 159। ठीक है, और साक्षरता दर 83.64% है यहाँ की। ठीक है, लिंगानुपात 915 है, शिशु लिंगानुपात 925 है डिस्ट्रिक्ट शिमला की। टोटल क्षेत्रफल कितना है? 5131 वर्ग किलोमीटर। अब देखते हैं हम कि डिस्ट्रिक्ट शिमला की सीमाएं किन किन जिलों के साथ लगती है। अब देखो, इसके उत्तर में पड़ती है कुल्लू और मंडी की सीमाएं लगती हैं, और पूर्व में किन्नौर और उत्तराखंड हो गया। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि दक्षिण पूर्व में कौन सा राज्य की सीमाएं टच करती है डिस्ट्रिक्ट शिमला के साथ? तो वो है उत्तराखंड की। दक्षिण में सिरमौर हो गया, पश्चिम में सोलन है। जो शिमला है वो पूर्व भाग में स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं हम कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं आती है और उसकी चोटियाँ कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और चोटियाँ कौन कौन सी पड़ती है डिस्ट्रिक्ट शिमला में। अब देखो, जाखू पहाड़ी, प्रोस्पेक्ट पहाड़ी होगी, ऑब्जर्वेटरी पहाड़ी, समर पहाड़ी, एल्जिसिम पहाड़ी, ये सारी कहाँ पर पड़ती है? डिस्ट्रिक्ट शिमला में। ठीक है, अब देखो, जाखू पहाड़ी भी है और जाखू चोटी भी है, जो कि शिमला की सबसे ऊंची चोटी है। कितनी हाइट है इसकी? 2455। ठीक है, अब सिहा चोटी, ये कहाँ पर पड़ती है? ये पड़ती है चायल में। चांसल चोटी कहाँ पर पड़ती है? रोहणू में। शाली चोटी सुन्नी में पड़ती है, और हाटू चोटी, ये सारी चोटियाँ है। ठीक है, अब देखते हैं हम कि डिस्ट्रिक्ट शिमला की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी, वहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ बहती है। अब देखो, सतलुज, गिरी और पवर, ये 3 नदियाँ डिस्ट्रिक्ट शिमला की प्रमुख नदियाँ है। सतलुज की बात करें हम, तो ये नदी कहाँ से निकलती है? देखो, जो बडाल भी बोलते हैं और छोरा, ठीक है, ये दोनों नाम इसके हैं। ठीक है, कहाँ से निकलती है शिमला में? ये निकलती है यहाँ से, बडाल या छोरा, ये दोनों नाम इसके, बडाल भी बोलते हैं और छोरा भी। छोरा से शिमला जिले में प्रवेश करती है कौन? सतलुज नदी। और कुल्लू और मंडी जिले के करसोग के साथ जो है ये सीमा बनाती है सतलुज नदी। ठीक है, इसके 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं। एक तो बडाल से शिमला जिले में प्रवेश करती है, और करसोग के साथ जो है सीमा बनाती है कुल्लू और मंडी जिले की। ठीक है, अब देखते हैं हम, जो सतलुज नदी है, ये शिमला जिले, इसकी जो सतलुज नदी है, इसकी शिमला डिस्ट्रिक्ट शिमला में कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं? देखो, नोगली, मानछंद, बेहरा, खेखर, छामदा और सवेरा, ये इसकी डिस्ट्रिक्ट शिमला में सहायक नदियाँ हैं। किसकी? सतलुज की। ठीक है, और दूसरी है गिरी नदी। गिरी नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है कुप्पर चोटी जुबल से। और गिरी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? इसकी है असिन। ठीक है, ये भी यहाँ से इम्पोर्टेंट है। नदियों से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अब देखो, पवर नदी, ये नदी कहाँ से निकलती है? चंद्रनाहन झील से निकलती है, और उत्तराखंड में त्यूनी के पास जो है ये टोंस नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? पवर नदी। पवर नदी की सहायक नदियाँ देखते हैं हम, आंध्रा, पेजोर, हाटकोटी, शिकारी, ये इसकी पवर नदी की सहायक नदियाँ है। अब देखते हैं हम कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में कौन कौन सी झीलें पड़ती है। चंद्रनाहन झील, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, इसकी हाइट है 4267, और तानुजुबल, गढ़कुपर और कराली, ये अन्य झीलें हैं। यहाँ से जो है ये चंद्रनाहन झील जो है बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। अब देखते हैं हम कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में कौन कौन से झरने व चश्मे पड़ते हैं। ज्यूरी हो गया, चर्डविक, ये 2 क्या है? चश्मे हैं। ठीक है, ज्यूरी और चर्डविक। वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें, देखो 1962 में जो दारकटी था ना, ये दारग ही, ये वन्य जीव अभ्यारण्य बना है। 1962 में तालरा बना है, और जो 29 जुलाई 1958 को शिमला वाटर
कैचमेंट ये बना है, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य ये सारे, ठीक है। दारकटी हो गया, तालरा हो गया, शिमला वाटर कैचमेंट हो गया। अब देखते हैं हम लोकगीत, लोक नाट्य और लोक नृत्य डिस्ट्रिक्ट शिमला के। लोकगीत कौन कौन से है? ये है नाटी, झूरी, हार और लहाना, ये क्या है? लोकगीत है। लोक नाट्य करियाला है, ठीक है। और लोक नृत्य माला, ठोडा, घी और भूरा, ये क्या है? ये सारे लोक नृत्य है। अब देखते हैं हम कि मंदिर डिस्ट्रिक्ट शिमला में कौन कौन से मंदिर पड़ते हैं, ठीक है। भीमा काली मंदिर कहाँ पर पड़ता है? ये सरहान में। महिषासुरवर्ती मंदिर कहाँ पर पड़ता है? हाटकोटी में। सूर्य मंदिर ये भी जो है बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। कहाँ पर पड़ता है? ये नीरथ में। तारा देवी मंदिर, जो तारा देवी मंदिर है इसका जो निर्माण है वो करवाया था बलबीर सेन ने। बलबीर सेन कौन था? ये था केवथल का राजा। और जो तारा देवी मंदिर है इस मंदिर में 18 भुजाओं वाली अष्टधातु की मूर्ति बनी हुई है। किसमें? तारा देवी मंदिर में। जाखू मंदिर, ये मंदिर जो है हनुमान जी को समर्पित है और 108 फीट की ऊंची मूर्ति है स्थापित की गई है यहाँ इस मंदिर में, जाखू मंदिर में, ठीक है। कामना देवी मंदिर, कालीवाड़ी मंदिर, संकट मोचन मंदिर, ये सारे मंदिर कहाँ पे पड़ते हैं? शिमला में। अब देखते हैं हम कि मेले कौन डिस्ट्रिक्ट शिमला में कौन कौन से मेले मनाए जाते हैं। अब देखो भैंसों का मेला, ये जो है पूछा गया है बहुत बार, ठीक है। कहाँ पर लगता है? ये मशोबरा में। कब लगता है? सितंबर के महीने में। पत्थर का खेल, ये भी यहाँ से पूछा गया है। भैंसों का मेला भी, पत्थर का खेल भी, ये सारे इंपॉर्टेंट है। पत्थर, भैंसों का मेला, पत्थर का खेल, सीपी मेला, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। पत्थर का खेल कहाँ पर खेला जाता है? हलोंग में, ठीक है। कौन से मंथ में लगता है? ये मंथ है अक्टूबर, ठीक है। और लबी का मेला, ये जो है सबसे पुराना मेला है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है। सीपी मेला कहाँ पर लगता है? मशोबरा में और मई के महीने में ये मेला लगता है। फाग मेला रामपुर में लगता है। फाग मेला भी कैसा है? ये जिला स्तरीय मेला है। जो लबी मेला है कब लगता है? ये लगता है, देखो जो लबी मेला है ये सबसे पुराना मेला है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है। इसको किसने शुरू करवाया था? ये करवाया था केहरी सिंह ने, ठीक है, लबी मेला को। अब देखते हैं हम कि जल विद्युत परियोजना है शिमला की। जो आंध्रा जल विद्युत परियोजना है ये है 16.95 मेगावाट की क्षमता से बनी है, ठीक है। 16.95 मेगावाट की क्षमता से बनी है और कहाँ पर बनी? ये चिड़गांव में, ठीक है। किसके ऊपर बनी है? आंध्रा नदी पर, ठीक है, जो आंध्रा जल विद्युत परियोजना है। अब देखते हैं हम सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना, ठीक है। ये कितनी है? 111 मेगावाट की क्षमता से बनी है ये। धावनी परियोजना, ये है 22.5 मेगावाट की क्षमता से बनी है और ये ज्योरी दानवी खड्ड पर बनी हुई है दानवी परियोजना। रामपुर परियोजना 412 मेगावाट की क्षमता से बनी है। किस पर बनी है? ये बनी है सतलुज नदी पर। अब देखते हैं हम कि डिस्ट्रिक्ट शिमला की इकोनॉमी को देखते हैं। ज्यूरी में भेड़ प्रजनन केंद्र है, ठीक है। कुफरी में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है और शिमला जिला सर्वाधिक आलू उत्पादन करने वाला जिला है, ठीक है। और खड़ा पत्थर में एंटी हेलगन तथा रडार स्थापित किया गया है। कहाँ पर किए गए? ये किए गए खड़ा पत्थर में। कमलाई यहाँ पर जो है मुर्गी पालन केंद्र है। तो दोस्तों आज हमने डिस्ट्रिक्ट शिमला की जियोग्राफी, इकोनॉमी और उसके कल्चर को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्ट्रिक्ट शिमला की हिस्ट्री को कवर करेंगे। तो दोस्तों आज हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।